हम बात करते हैं साइन 765 डिग्री का मान कैसे निकाला जाए। तो आइए उसी के बारे में हम चर्चा करते हुए देखते हैं साइन 765 का मान कैसे निकालेंगे हम। तो जैसे साइन 765 साइन 765 डिग्री है, इसका हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि हम 10th में जब थे तो 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक मान जो है वो हम याद कर लेते थे, रट लेते थे। लेकिन अब 10th में, ओ सॉरी 11th में इतने सारे मान हो गए हैं कि हमें उसे नहीं रट सकते हैं। केवल 0 से 90 तक ही हम याद कर पाएंगे। और जो 720, 820, 1100, 1200, 1500, 1800 जो कि मान है उन्हें हमें निकालना पड़ता है। उसकी जो ट्रिक है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। आइए देखते हैं, देर न करते हुए चलते हैं बोर्ड पर और सीखते हैं। तो जैसे साइन 765 है, हमारे पास साइन 765 है, उसी का हमें मान निकालना है। साइन 765 का मान निकालना है तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, केवल एक कॉन्सेप्ट, जो सबसे इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ यानी बता रहा हूँ, उसी को आपको ध्यान में रखते हुए केवल 360 से भाग कर देना 665 में। 665 में नहीं, आपको जिसका भी मान निकालना है, जैसे साइन 1200 का मान निकालना, साइन 2000 का मान निकालना है, साइन 5000 का मान निकालना, तो आपको 360 से भाग कर देना है। क्यों करना है? क्यों? अगर हम 180 से भाग करेंगे तो हमें थोड़ा बड़ा मान मिल जाएगा, या 270 से करेंगे तो बड़ा मिलेगा। इसलिए 360 से हम इसलिए करते हैं कि हमें थोड़ा छोटा मान मिले और हमें हल करने में थोड़ी आसानी हो। इसीलिए हम 765 में 360 से भाग करेंगे। तो जब 360 से भाग करेंगे तो आइए आंसर क्या होगा ये देखते हैं। 360 जब 2 बार ले जाएंगे तो 720 हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा नहीं, तो 3 गुना 600, 720। 5 में से 0 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, 45 बचा। तो अब हम इसको लिख देंगे इधर, साइन 2 गुणे 360 प्लस 45। ये हम लिख दिए 360 गुणे 45। क्यों? क्योंकि 360 से जब हम 2 को गुणा करेंगे तो हमारा 720 हो जाएगा, और 720 में अगर हम 45 जोड़ दें तो हमारा 765 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो भाग है वो सही है। तो उसको अब मिटा देंगे। अब हमें करना क्या है? 3 आ गया। अब हमें इसको दोनों को नहीं लेना है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, इसको उठा के सीधा उसको ले लेंगे हम, साइन 45 को ले लेंगे। इससे उठा के सीधा साइन 45 को लेंगे हम, और इससे दो ये दोनों को छोड़ दीजिए। समझ लीजिए है ये नहीं है, जब ये समझ लेंगे है ये नहीं है तब आपके लिए आसानी हो जाएगी। यानी कि समझ लीजिए केवल साइन 45 है हमारे पास। जब साइन 45 है ऊपर लिख दीजिएगा, वरना दिक्कत है थोड़ा। अब यहाँ पे आ गया साइन 45। जब साइन 45 आ गया तो साइन 45 का मान कितना होता है हमारा? आप कक्षा 10 में याद किए होंगे। साइन 45 का मान होता है हमारा, साइन 45 का मान होता है 1/√2। आंसर निकाल लिया। साइन 765 का मान हमारा 1/√2 आ गया है। और इससे इसी प्रकार एक दो उदाहरण और समझते हैं हम। अब साइन 360 का मान निकालेंगे अब हम सेकंड नंबर पे साइन 360 डिग्री का मान। तो उसको लिख देंगे साइन। अब हमें जैसे कि हम ये फर्स्ट पार्ट में हम बता दिए हैं, ये जो चतुर्थांश होता है हमारा, तो चतुर्थांश एक बार हम बना देते हैं रफली इसी में। यार चतुर्थांश हो गया। अब ये 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4। अब हमें ये देखना है, इसमें होता है 90 माइनस थीटा, और इसमें होता है 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, और इसमें होता है 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और इसमें होता है माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और होता है 360 माइनस थीटा। तो इसमें तो आल रहता है हमारा, और इसमें जो रहता है
वो रहता है साइन और कॉस, इसमें रहेगा tan, tan और cot, और इसमें रहेगा cos और sec। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये जो है इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आप समझ लीजिए इसी प्रकार। अब जैसा कि 360 का हमें मान निकालना, तो हमें ये देखना है कि हम किस में जोड़ दे कितना, कि 360। जैसे अगर हम ये फर्स्ट 90 में से, अगर हम 90 में से कितना 60 घटा देंगे तो हमारा नहीं आएगा, और 90 में जोड़ देंगे कुछ तो वो 360 नहीं होगा। इसी पर हो जाएगा, लेकिन हमें बड़ा मान, ज़्यादा बड़ा हल करना पड़ेगा, इसलिए हम सीधा एक ये 270 प्लस थीटा लेते हैं, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा हम लेंगे, तो 270 प्लस थीटा यानी कि कौन से कोऑर्डिनेट में, हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो उसको लिख देंगे। चलिए 270 प्लस अगर हम अगर 270 में हम 90 जोड़ देते हैं, 270 में अगर 90 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 270 प्लस 90 कर देंगे यहाँ पे हम, 270 प्लस 90। अब जब 270 प्लस 90 हो गया, जब ये हुआ तो हमें देखना है कि साइन 90, इसको इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ देंगे, साइन 90 हो जाएगा। अब जो नोट हम लिखवाए थे, साइन है, तो अब जो हम नोट लिखवाए थे कि इस 270 पे मान बदलेगा या नहीं, वो अब देख लेते हैं थोड़ा। तो नोट में हम लिखवाए थे 270 पर वैल्यू चेंज होती है, यानी कि 270 पे बदल जाता है, और 180 प्लस 180 पे नहीं बदलता है, माइनस 180 पर बदल जाता है। तो 270 पे वैल्यू हमारी चेंज होगी, तो चेंज होके वो हो जाएगा साइन है, तो साइन तो उसका कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री। अब ये हो गया कॉसेक 90 डिग्री। अब हम देख लेते हैं जो हमारा थर्ड, ये सॉरी फोर्थ वाला जो चतुर्थांश है, 270 प्लस थीटा लिए थे, तो 270 में अगर कॉस और सेक क्वेश्चन में है, कॉस और सेक अगर क्वेश्चन में है, तो हमारी वैल्यू नहीं चेंज होगी, सही वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं होगा बल्कि प्लस में होगी, और कॉस और सेक को छोड़ के साइन, टैन या कॉट कॉसेक है, तो हमारी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी। तो कॉसेक 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, लेकिन कॉसेक है यहाँ पे कॉस या सेक होता क्वेश्चन में, तो हम प्लस 1 लिखते हैं, अगर कॉसेक है तो माइनस 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब ये हो गया, तो आइए और एक दो उदाहरण देख लेते हैं इसी में। अब हम जो मान निकालेंगे वो है क्वाड 240 का, क्वाड 240 डिग्री का हम मान निकालेंगे। तो जब क्वाड 240 का मान निकालेंगे तो फिर हो जाएगा ये क्वाड 240 का मान निकालेंगे, तो हम क्वाड 240 में क्या घटा दे तो हमारा 240 आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड चतुर्थांश में 270 में अगर हम 30 घटा देते हैं, क्या घटा दें, 30 घटा देते हैं, तो हमारे जो मान है वो 240 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे क्वाड 240 सॉरी 270 माइनस 30, अगर 270 में 30 घटा देते तो हमारा मान जो है वो 240 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्वाड 30 डिग्री। अब क्वाड 30 लिख दिए, क्यों, क्योंकि 270 जो है इसको नहीं लिखना है हमें, 30 लिखना है केवल, आगे जो इसका नहीं लिखना है हमें कुछ, जो सबसे पीछे, यानी कि अगर यहाँ पे 30 है, 45 है, 30 है गुणे 60 है प्लस 45 है, तो इन दोनों को ना लिखते हो बल्कि हमें इन्हें केवल लिखना है, 45 को लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पे हम 30 लिख लिए, तो 270 पे वैल्यू तो चेंज हो जाती है, तो क्वाड है अगर हमारा तो ये tan हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan
30 डिग्री। तो tan 30 का मान जो होता है वो होता है √1/√3। आंसर हो गया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें माइनस क्यों लगाए, तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा है, ये थर्ड है, इसमें 270 माइनस थीटा जब होता है 270, यानी कि 270 में 30 घटा दिए। अगर क्वेश्चन में हमारे अगर क्वेश्चन में tan और cot को छोड़ के कुछ और होता है तो हम माइनस लगाते हैं, लेकिन tan ही है, tan या cot दोनों है, बल्कि cot था, tan तो बाद में आया, cot था, इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। और इसके आगे जो है वो आइए सॉल्व करते हैं। इसके बाद 3.3 में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो देखा थे जो ना दिखाई तो बताऊँ। ये प्रश्नावली 3.3 है। उसमें जो फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला फर्स्ट है, sin a प्लस बी बराबर, sin a प्लस बी बराबर होता है हमारा sin a इंटू cos b sin a इंटू cos b प्लस cos a गुणे sin b। ये हो गया। अब इसी प्रकार ये sin a प्लस बी का हो गया। अब हम sin a माइनस बी का लिखेंगे। सेकेंड फार्मूला है हमारा sin a माइनस बी का, तो इसका जो मान होगा वो होगा sin a, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ जहाँ प्लस है वहां में माइनस कर देना है, तो इसको लिख देंगे sin a गुणे cos b माइनस cos a गुणे sin b। ये हो गया। दो फार्मूला होगा। थर्ड फार्मूला हमारा है cos a प्लस b का। cos a प्लस b का जो फार्मूला है वो है cos a जैसे cos a प्लस b का जो फार्मूला है वो होता है cos a गुणे cos b माइनस प्लस sin a गुणे sin b। ये होता है cos a प्लस b का जो फार्मूला है वो होता है cos a गुणे cos b प्लस sin a माइनस sin b। सर ये यहाँ पे माइनस होगा, sin cos b माइनस sin a गुणे sin b। और जो फोर्थ फार्मूला है हमारा वो है cos a माइनस b का, वो होता है cos a गुणे cos b प्लस sin a गुणे sin b। और इसी प्रकार चार फार्मूले हमारे हो गए। अब पांचवा फार्मूला उसको लिखने जा रहे हैं, वो tan का है वह tan a प्लस b का। तो वो जो फार्मूला है वो है tan a गुणे tan b अपॉन 1 माइनस tan a गुणे tan b। ये tan a गुणे tan b 1 माइनस tan a गुणे tan b। इसी प्रकार छठवा जो फार्मूला है tan a माइनस b का, तो वो फार्मूला है हमारा tan a गुणे tan b अपॉन 1 प्लस
tan ए गुणे tan बी। ये इसी प्रकार 6 फार्मूले हमारे हो गए। अभी हम 6 फार्मूलों को देखेंगे, उसके आगे एक फार्मूला उसको भी बता रहे हैं। उसके बाद है हमारा चलिए पहले 6 फार्मूले पे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद जो फार्मूला वो बताएंगे। तो जो ये 6 पे है, उसके बाद हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो उदाहरण है साइन ए प्लस बी पर, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो साइन ए प्लस बी पर होगा। तो सब डाल देते हैं हम। तो साइन ए प्लस बी पर देखेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, साइन 105 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 105 डिग्री का मान बताना है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है, इसमें ए प्लस बी का मतलब है कि हमें ए प्लस बी में जो वैल्यू रखना है, यानी कि जिसका मान रखना है, कि हमें जिसकी वैल्यू याद हो। अब हम 60 प्लस 45 रखते हैं तो हमें 60 का और 45 का दोनों का वैल्यू याद है। और हम इसी में 30 प्लस 60 और 55 रख दें, 40 और 50, 105 है। 105 में 60 और 45 रख दें तो उसका तो वैल्यू हमें याद है। अगर 50 और 55 रखें तो उसकी वैल्यू हमें नहीं याद है। 50 और 55 की वैल्यू जो है वो हमें नहीं याद है। तो इसलिए हमें जो मान रखना है कि जिसकी वैल्यू हमें याद हो। तो जिसकी वैल्यू हमें याद होगी तो हमें क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो आइए उसको आगे देखते हैं। तो जैसे साइन 105 डिग्री का मान निकालना, तो हम लिख देंगे सिंपल सा साइन। अब इसको तोड़ना है तो हमें 60 और 45 में हम तोड़ लेंगे। तो साइन 60 प्लस 45, साइन 60 प्लस 45 हो गया। तो उसमें अब ए और बी कैसे पता करें। तो जो ए है वो ए हो गया, ये बी हो गया। साइन जो 60 है वो ए होगा, साइन 45 वो बी होगा हमारा। तो उसके आगे जो अब हल है वो हम करेंगे। तो साइन ये का मतलब होता है साइन ये, यानी कि साइन 60 डिग्री गुणे कॉस बी। तो साइन को हटा के यहाँ पे कॉस बी यानी कि कॉस 45 प्लस यहाँ पे प्लस है, और तो कॉस ये यानी कि कॉस रख देंगे, ये का मान 65 रख देंगे गुणे साइन बी। तो साइन रख देंगे और बी का मान जो 45 और 45 रख देंगे। तो आगे हल करेंगे। तो साइन 60 का जो मान होता है हमारा, तो अब यहाँ पे साइन 60 का मान हमें रखना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 गुणे कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 गुणे साइन 45 की जो मान होता है वो होता है 1/√2। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा, ये हो जाएगा √3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2√2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो अगर नीचे हर समान है तो एक मैथ में आप लोग पढ़े होंगे 1/m प्लस 1/n। तो उसका जो आंसर होता है वो होता है 1/m प्लस n हो जाता है। ये आप लोग पढ़े होंगे भाई छोटी क्लासों में। तो इसी का हम फॉर्म लगाएंगे, इसी का यूज करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2√2, ये लिख सकते हैं। और जब हम ये लिख देंगे 105 का मान निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो cos 105 का मान जैसे हम sin 105 का निकाले थे उसी तरह cos 105 का निकालेंगे। तो उसका जो फार्मूला है वो cos a प्लस b का जो फार्मूला है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इसी फार्मूले पे हम इसको रख देंगे। इसे
पहले तोड़ लेंगे किसमें तोड़ सकते हैं, तो इसमें हम तोड़ सकते हैं cos 60 प्लस 45 में तोड़ सकते हैं। अब इसे तोड़ने के बाद हम केवल इस फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला है हमारा cos ए गुणे cos बी माइनस साइन ए गुणे साइन बी। इस फार्मूले में केवल हमें इसको रख देना है। तो cos ए है तो 60, cos 45 है तो cos बी है तो 45, उसमें हम रख देंगे तो ये हमारा ए हो गया और ये बी हो गया। तो उसको रखेंगे तो ये हो जाएगा cos ए का मान cos 60 गुणे cos बी cos 45 माइनस साइन ए है तो sin 60 गुणे साइन बी है तो sin 45। तो ये हो जाएगा cos 60 का मान होता है cos 60 का मान 1/2 और cos 45 का मान 1/√2 माइनस sin 60 का मान 3/2 गुणे cos sin 45 का मान होता है 1/√2। इतना तो आपको समझ ही में आ गया होगा, केवल मान रख देना है। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करें तो 1/2√2 माइनस √3/2√2 ये हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2/1 माइनस √3। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। और इसके बाद अब ये हो गया। अब हम tan 105 का मान निकाल के एक बार आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह निकलेगा एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आप बहुत सारे मान निकाल सकते हैं इसी तरह। तो sin a प्लस बी सॉरी tan a प्लस बी बराबर होता है tan a गुणे tan b अपॉन 1 माइनस tan a गुणे tan b। ये सूत्र है हमारा। सर यहाँ पे माइनस होगा tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a गुणे tan b। सही ये माइनस में होगा। और अब इसको हमें 105 का मान निकालना tan 105 का। इसको तोड़ लेंगे tan 60 प्लस 45 में, ये हो गया। अब ये हो गया तो हम tan a जहाँ है वहाँ tan 60 रख देंगे, 45 यहाँ tan 45 रख देंगे। तो रखेंगे तो हो जाएगा tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 60 गुणे tan 45। tan 60 का मान होता है √3 माइनस tan 45 का मान 1 होता है 1 माइनस tan 60 का मान √3 गुणे 45 का 1। इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस √3, ये हम लिख सकते हैं। तो अब इसको जब हर का प्रमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस √3। अब अगर ये माइनस हो तो प्लस से हम गुणा कर देंगे तो 1 प्लस √3/1 प्लस √3 गुणा कर दिए। तो इसको अब हम लिख सकते हैं √3/-1 ये a प्लस बी a माइनस बी लिखा तो a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस में रहेगा ऊपर। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो ये प्लस होगा और ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा
ये का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसको थोड़ा ऊपर में डाल देते हैं। तो फिर अब हो जाएगा ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, ये हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 3 1 3 और एक 4 प्लस 2 रूट 2 हो गया। अब इसमें 2 हम कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन किए तो हो गया 2 प्लस 2 रूट 2, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं सूत्र पे रख के, लेकिन सूत्र पे रख के हम बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। तो उसके आगे जो फार्मूला है उसको हम आइए देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन और एग्जाम्पल से थोड़ा हटके अलग आइए हल कर लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो फिर। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ये 3.3 का है, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1/2। ये में प्रूफ करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर हमें आंसर लाना है वो -1/2। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर, पाई का मान हमें 180 रखना है, यहाँ पे पाई का मान जो रखना है वो हमें 180 रखना है, तो 180/6। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर 180/3 माइनस tan स्क्वायर 180/4। हम इसको LHS ले रहे हैं, ये LHS है हमारा और ये RHS है, तो हम ले रहे हैं क्या LHS। तो अभी काटेंगे तो 30 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 60, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45। अब साइन 30 का मान हम रखेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2 अपान साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 60 का मान होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इसका, और माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर है, जो स्क्वायर हो गया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/1। अब 4 जब हम पहले यानी कि इसका हर देखेंगे, हर बराबर करेंगे तो हर हम जो लघुत्तम यानी एलसीएम होगा वो हम 4 ले लेंगे, तो ये 4 हो, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 4, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2 - 4/4 इक्वल्स टू, जब और हल करेंगे तो माइनस, जब -4 में से 2 जाएगा तो -4 बड़ा है तो माइनस लग जाएगा और 2/4 हो जाएगा, काट देंगे तो 2 कम 2 4, क्योंकि जो आंसर है -1/2 आ जाएगा हमारा, यानी कि 1/2 1/2, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया। इसी प्रकार आपको प्रूफ करना है।
और जब प्रूफ हो गया तो आगे जो इम्पोर्टेंट फार्मूलास हैं उसे आइए देखते हैं फिर। तो ये जो और इम्पोर्टेंट जो फार्मूलास हैं उसे आइए देखते हैं और लिख लेते हैं, नोट कर लेंगे आप लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है त्रिकोणमितीय फलन की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। तो वो है फर्स्ट फार्मूला है हमारा साइन साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 गुणे कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार सेकंड है वो है साइन सी माइनस साइन डी का है। तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 गुणे साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये दो फार्मूला हो गए। और थर्ड है हमारा, थर्ड है कॉस कॉस सी प्लस कॉस डी का है। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 गुणे कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये हो गया। अब जो फोर्थ फार्मूला है उसको लिख लीजिए। वो है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 गुणे साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फार्मूला हो गए। और अब ये जो बिना 4 फार्मूला इधर है और 5 या 6 पहले लिखवाए थे, यानी कि टोटल 10, 15, 20 फार्मूले हैं इसमें। वो आप याद कर लीजिए या आप समझ लीजिए किसी तरह, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आपके सभी क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं यानी कि त्रिकोणमितीय फलन के हैं सब लग जाएंगे आपकी। तो आइए इसका भी 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। तो पहले ही फर्स्ट फार्मूले का हम लगाएंगे क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बराबर tan 2x। इसको हमें प्रूफ करना है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन बटे कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बराबर हमें दिखाना tan 3x। सही, tan 2x हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम देखेंगे जहाँ तक दोनों में साइन है, दोनों में साइन, तो ये साइन यही फार्मूला लगेगा हमारा। तो आइए फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूले में है 2 साइन, लिख देंगे 2 साइन सी प्लस डी। तो सी यानी कि x और d यानी कि 3x। c का मतलब होता है x और ये d है, ये 3x। यानी कि साइन के बगल में जो फंक्शन यानी कि जो फलन है वो x, अगर वह सिंगल x है तो वो c हो जाएगा। अगर x के आगे कोई संख्या है, कुछ नहीं तो 1 तो है ही है, x के आगे कोई संख्या है तो वो दोनों 3x जो है वो d हो जाएगा। तो अब c प्लस डी,
तो सी का मान x प्लस डी यानी कि 3x अपॉन 2 गुणे cos c माइनस डी। तो ये जो c प्लस डी है, सी को माइनस कर देंगे, x माइनस 3x अपॉन, अब बटे में cos x प्लस cos 3x है। अब cos का तो फार्मूला हम डाल दिए हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। cos का जो फार्मूला है cos प्लस में है, तो cos प्लस का जो फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी। ये अब इसी को और हल करेंगे तो हो जाएगा ये 2 साइन x में 3x और 1x जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा, और 4x बटे 2 कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो ये 2x लिख देंगे हम। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x में से 1x जाएगा तो 2x, और 2x को 2 से अगर काट देंगे तो x हो जाएगा हमारा। तो 2 साइन 2x गुणे cos x अपॉन, अगर ये 2 cos है तो उसको इससे लिख देंगे 2 cos, अगर 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2 से अगर भाग कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो उसको लिख देंगे 2 cos 2x गुणे, अगर 3 में से 1 घटा दें तो 2 से 2 को काट देंगे तो सिंगल x बचेगा हमारे पास cos x। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो कटेगा काट देंगे, जैसे कि ये cos x कट गया, ये 2 से 2 कट गया, अब sin 2x बचा हमारे पास। तो sin बटा cos क्या होता है, sin बटा cos यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं, sin बटा cos जो है वो होता है tan, sin बटा cos। यहाँ पे एक बात देख लीजिए आप, sin 2x अपॉन cos 2x, तो sin बटा cos यानी कि tan 2x आंसर हो गया। यानी कि LHS हम यहाँ पे लिए थे, और ये LHS बराबर RHS आ गया हमारा। ये हमें सिद्ध क्या करना था, tan 2x आंसर आ गया। अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे एक उदाहरण और देख लीजिए आप लोग। एक उदाहरण और इसी प्रकार लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें, त्रिकोणमितीय फलन में अगर आप समझ लेते हैं, सूत्र याद हो जाता है आपको तो। और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है साइन का, ये साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x बराबर tan 4x। ये है, ये हमारा क्वेश्चन है। साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x बराबर tan 4x हमें दिखाना है कि प्रूफ करना है। तो इसको जो साइन का फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन c प्लस डी, तो c यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 गुणे cos c माइनस डी 5 माइनस 3 5x माइनस 3x अपॉन 2। अब इसी प्रकार 2, ये cos का फार्मूला था 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2, यानी 2 cos c प्लस डी इंटू cos c माइनस डी 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन 5 और प्लस 3 8x को और 2 से भाग कर दें तो बच जाएगा 4x गुणे cos 2x में से जब 5x में से 3 घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2 को 2 से भाग दे देंगे तो सिंगल x बचेगा। इसी प्रकार 2 cos हो गया, और 5 3 8 को 2 से भाग दिए तो 4x गुणे cos x, तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया,
अब ये है साइन 4x अपॉन कॉस 4x। साइन बाई कॉस इस पहले वीडियो में हम बता चुके, साइन बाई कॉस tan होता है और 4x आंसर। ये RHS हम यहाँ पे लिए थे, LHS है ये, क्योंकि tan 4x हमें लाना था, तो ये RHS बराबर LHS हो गया, tan 4x हमारा प्रूव हो गया। तो इसी प्रकार हमें ऐसा लगता है कि हमने आपको अच्छा समझाया है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कि अगर आप शेयर नहीं करते हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो आपका कोई भी सहपाठी या मित्र है, अगर वो त्रिकोणमिति है, उसका त्रिकोणमिति जो लेसन है उसका बहुत ही वीक है, वो ये वीडियो देख के पूरा शुरू से फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देख के वो पूरा अपना त्रिकोणमिति मजबूत कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिए कि दूसरे का भी फायदा हो। धन्यवाद।